अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है व्यूअर्स। उम्मीद है आप राजी होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ये गेट से एंटर होते हैं जी, ठीक है। तो ये साथ में आ गया जी जनरेटर रूम, ठीक है। ये जनरेटर रूम में क्या है, जनरेटर्स हैं। ये ट्रैक्टर है। ये जब चूज़ा छोटा होता है तो ज़रा लाइट कम की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे भी काम चल जाता है, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं डीपी, ठीक है। यहाँ पर सारा फंक्शन होता है कि ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं। ये टोटल मतलब हर चीज़ जो है। टाइम तकरीबन 11 को हो गया है। आज के बाद हमारे जो व्लॉग हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज से हम आपको एक रूटीन के साथ एक तो डेली व्लॉग आया करेगा, और दूसरे नंबर पर जो एक ख़ास बात है कि हम आपको अपना कारोबार जो काम है वो दिखाते हैं कि हम करते क्या हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि ये एक कंट्रोल शेड, क्योंकि ये हर चीज़ एक कंट्रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। आपने जो मशीन के ज़रिए से सारा कंट्रोल करना होता है। ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। ये फीड लाइंस हैं ये सारी, ठीक है। ये पंखों की है ऊपर वाली, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो है वो टेम्परेचर है कि इसके अंदर टेम्परेचर कितना चल रहा है। ये टोटल ये चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम एंटर हो सकते हैं, ठीक है। अंदर से बनाया हुआ है। ये है कांटा, ठीक है। इस पर वज़न किया जाता है जब गाड़ियाँ वहाँ से आती हैं, ठीक है। सीधा यहाँ पर इसके ऊपर पहले खाली गाड़ी का वज़न होता है, फिर जब चूज़ा जब बेचना होता है तो भर जाती हैं, तो फिर भरी गाड़ी का होता है। ये स्टोर रूम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो चीज़ें अजाफी पड़ी हुई हैं, जो ख़राब है, वो माल यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो इसका ना कांटे का रूम है, वैसे ये भी स्टोर रूम ही बना हुआ है इस वक्त, ठीक है। ये भी हमने तमीर किया है, तो इसलिए चीज़ें अभी तमीर होने वाली हैं, आप देख सकते हैं। तो लेकिन जो हमारे गांव के साथ ही है बिल्कुल हमारा एक और कंट्रोल शेड, वो तकरीबन 14-15 साल से तमीर है। और यहाँ रहाइश है, जो लोग काम करते हैं उनके लिए यहाँ रहाइश है, ठीक है, आप देख सकते हैं इन 2 कमरों में। तो इसलिए यहाँ हम सोए हुए हैं। जिन्होंने रात में ड्यूटी करनी होती है तो हम उन्हें तंग नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये किचन रूम है, ठीक है। ये सामने फ्रीज़र पड़ा हुआ है। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं फीड रूम। फीड रूम का क्या मतलब है कि जहाँ फीड आकर रखते हैं और उसके बाद आगे फीड चलानी होती है, जहाँ यहाँ से फीड अंदर जाती है। इसके आगे मतलब इसके अंदर बरमे रूले वगैरह लगे होते हैं, जो फीड को अंदर खुद ब खुद हर एक चूज़े के आगे खुद ब खुद शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। वो भी हम आपको मराहल ज़रूर दिखाएंगे। इसलिए अगर आपने सारा कुछ डिटेल से देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डेली ब्लॉग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी जी। तो हम आपको एक और चीज़ दिखाने वाले हैं कि ये देखिए, ये इतनी लड़कियाँ नहीं, लकड़ियाँ सिर्फ इसीलिए पड़ी हुई हैं कि यहाँ जो ब्लोर जिसे कहते हैं ना, ब्लोर, ठीक है, इसे कहते हैं एक तरह का हीटर होता है, ब्लोर इसे कहते हैं। ये ज़रा बड़ा होता है, इसने ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। ये स्टार्ट होता है जब ये मोटर चलती है, ये वाली, ठीक है। ये भी ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक जब हीट थोड़ी सी कम होती है ये ऑटोमेटिक चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसे ओपन करके इसके अंदर लकड़ियाँ डालते हैं, ठीक है। तो ये ब्लोर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये अंदर हीट भेजता है। और ये इसका कंट्रोल सिस्टम है, पैड है। ये गर्मियों में इसलिए काम आते हैं कि इसके ऊपर मतलब पानी, ठंडा पानी पड़ता है इसके ऊपर। ये भी ऑटोमेटिक चीज़ होती है, इसके ऊपर पानी पड़ता है और आगे से फैन जो है वो हवा को खींचते हैं, तो इस वजह से हवा जो ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एसी का काम करता है, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा पैमाना, इतने बड़े पैमाने पर एसी तो लगाए जा नहीं सकते, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये एक आसान तरीका है इसे ठंडा करने के लिए, ठीक है। ये पैड होते हैं, तो ये आगे पीछे ये टोटल पैड होते हैं, ठीक है। ये अभी इन पर शापर चढ़ाया हुआ है इसलिए क्योंकि इनका काम नहीं है कोई, अब आप बाहर से अंदर जाए ना, इसलिए इन पर पैड चढ़ाया। ये पानी की भरी होती है, ठीक है। ये पानी फेंकती है इसके ऊपर और इसे ठंडा करती जाती है जी। तो जनाब चूज़ा है पहले दिन से हम आपको दिखाएंगे कि एक दिन से लेकर और इतने दिन, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी जल्दी ये कैसे ग्रोथ कर सकता है, इसमें क्या ऐसा मतलब होता है। और ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपको दिखाते हैं, हम डेली बेस पर ब्लॉग देंगे और हर ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि एक दिन का चूज़ा क्या करता है, उसके साथ क्या होता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, और आखिरी दिन तक हम आपको दिखाएंगे कैसे बिक जाता है। कंट्रोल शेड जैसे कि आपको पता है बहुत बड़ा होता है और इसीलिए
जब चूज़ा छोटा होता है तो तकरीबन मतलब 1/4 हिस्से से भी कम, कहने के तकरीबन 10वें हिस्से में भी पूरा आ जाता है। तो इसलिए तकरीबन दरमियान में उसे रखते हैं ताकि जब वो बड़ा होता जाए तो उसे जगह और देते जाएँ। ठीक, ये शॉपर इसलिए लगाया जाता है कि जो टेम्परेचर है ना वो सारा इतने लंबे अपना इसका टेम्परेचर या कवर अच्छी तरीके से नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ शॉपर लगा देते हैं ताकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो आसानी से कवर हो सके। जी तो माशाल्लाह से चूज़ा हमारा पहले दिन का हो गया, बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चूज़ा ही चूज़ा है दूर तक। ठीक है, तो ये अभी रात को ही आया, अभी फर्स्ट डे है इसका। तो ये इसमें फीड अभी ये जो है ना मतलब उस तरह से जो हमने आपको पहले दिखाया होगा कि जो फीड आती है जहाँ से, उस तरह से ये चूज़ा फीड नहीं खा सकता क्योंकि अभी ये छोटा है। ठीक है, ये जो बर्तन है इनमें से नहीं ये खा सकता। अभी यहाँ से पानी आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा चूज़ा अपनी चोंच के साथ हिलाता है तो इसमें से पानी आ सकता है। तो अभी ऐसे नहीं है होता, पानी तो पी लेता है लेकिन ये खाता नहीं है, फीड नहीं खाता। तो फीड ये बर्तनों में खाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह चूज़े को हिलाते रहना ज़रूरी होता है ताकि ये हिले जुले और फीड खाए। कुछ लोगों के मतलब जहन में होता है पता नहीं इनमें क्या डाल देते हैं कि ये इतने जल्दी से बड़े हो जाते हैं, लेकिन इनका काम होता है कि इन्हें दिन रात खिलाना है, बस खिलाना है। ठीक है, और जो इनकी खुराक होती है उसमें से प्रोटीन और जो विटामिन है इसमें समझ लें कि आप मकई, जैसे कि एक इंसान जब वर्कआउट करता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो है वो चने, मकई और प्रोटीन दी जाती है, इसी तरह इसे हर वक्त यही चीज़ें और हेल्दी चीज़ें दी जाती है, इसलिए ये इतनी जल्दी ग्रोथ करता है। जनाब रात हो चुकी है, मौसम माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, उसी तरह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो चांद जो है माशाल्लाह जी खूबसूरत है, बादलों में छुपा हुआ है और प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है चांद। और रात का व्यू ये है। ठीक है, हमारे यहाँ का आप देख सकते हैं जी। तो रात का व्यू आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ठीक है, प्यारा व्यू है। तो बाहर तो बहुत ही एक अच्छा मौसम है यार, ठंडी हवा, मज़ेदार काम, VIP। लेकिन अंदर जब जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर जो है ना, दर्जा हरारत एक मखसूस रखी जाती है। तो इस वक्त तो अंदर इतनी गर्मी है कि मैं आगे अंदर गया हुआ था, आप यकीन नहीं करना, ये बहुत ही ना मतलब सारा पसीना आ गया। तो लेकिन हम अंदर जाएंगे, आपको दिखाते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है। आज कल रात 1 बजे का चूज़ा जो है ना इस यहाँ शिफ्ट हुआ है और उसको प्रॉपरली खुराक दी जा रही है। तो अब हम आपको दिखाते हैं उन्हें कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, उनकी क्या किया जाता है उनके साथ। ये कुछ चूज़े हैं जो फीड भाई डालते हैं तो उनके पाँव के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें, आप देख सकते हैं ये बेचारा मरने की तैयारी कर रहा है, मरा नहीं है अभी। तो इसका भी यही हाल है। ये देखें, किसी की टांग टूट गई है, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। ये देखें वो भाई आवाज़ करते हैं तो ये सारा चूज़ा जो है ना उनके पीछे भागता है। तो इसी तरह इसे बार बार इसी तरह से उठाया जाता है, जगाया जाता है ताकि ये और खाए और खाए और खाए। जनाब सुबह वक्त कम होने की वजह से हम आपको सारी चीज़ें डिटेल से नहीं दिखा सके, इसलिए हम आपको अब सब चीज़ें, तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं दिखा सके, हम वो अब डिटेल से आपको दिखाते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब चूज़ा छोटा होता है और बिजली की कम ज़रूरत होती है तो फिर ट्रैक्टर के ज़रिए यहाँ से, ये भी एक बिजली बनाने वाला आला ही है। ठीक है, तो इसकी ये शाफ्ट लगी हुई है, इससे बिजली बनती है। लेकिन जब बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये ट्रैक्टर पूरी तरह बिजली नहीं दे सकता तो फिर आपके सामने है जी माशाल्लाह से, जो कैमरे में भी पूरा नहीं आ रहा, वो जनरेटर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है 6 सिलेंडरी। जो कुछ लोग मैकेनिक हैं उन्हें पता होगा कि 6 सिलेंडरी चीज़ कितनी पावरफुल होती है। और ये देखें, यहाँ से पता चलता है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सिलेंडरी इंजन है। और ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ तक सिर्फ इंजन है और सिर्फ इतनी सी चीज़ बिजली बनाती है, इतनी सी। ठीक है, लेकिन इसे चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, इसलिए इतना बड़ा इंजन लगाया जाता है। यहाँ से बिजली को यहाँ से कन्वर्ट किया जाता है, मतलब अगर लाइट चली गई है, ठीक है, तो जनरेटर पर करना है या ट्रैक्टर वाले जनरेटर पर करना है। ठीक है, ये आपके हाथ में है।
आपने कैसे करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखें, जब फर्ज करें बिजली चली गई है, इसे नीचे करेंगे तो इसे इधर करेंगे, ठीक है, तो फिर इसे ऊपर कर पाएंगे। अदरवाइज देखें अगर ये ना होता इसे भी हम नीचे ना करते, जनरेटर चला देते, तो दोनों, एक तो वापटा की जो बिजली होती है वो भी फोर्स देती और साथ में जनरेटर फोर्स देता, तो आप समझते हैं क्या होता, ठीक है ना। तो दोनों बिजलियां एक साथ ना चले, इस वजह से ये जो है ना उन्होंने इस आले का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो चीज़ भी चलानी हो एक साथ तीनों या दो चीज़ें कभी नहीं चलती। जी तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का करते हैं अख्ताम। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखें, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है, लेकिन हमें सपोर्ट होती है, जो हम मेहनत करते हैं उसका सिला मिल जाता है लाइक और सब्सक्राइब से। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।